फूटता? बकरीद पे नहीं ज्ञान फूटेगा, ना 12 वफात पे ज्ञान फूटेगा, ना रोजा अफ्तारी में ज्ञान फूटेगा। उन्हें दिवाली पे बोलेंगे, वो महाशिवरात्रि पे बोलेंगे दूध मत चढ़ाओ, वो होली पे बोलेंगे रंग मत खेलो, वो दिवाली पे बोलेंगे दिए मत जलाओ। उन्हें राम नवमी के भगवा ध्वज से नफरत है, उन्हें जालीदार टोपी पहनने में सुकून महसूस होता है। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार में ना कोई कर्फ्यू लगता है, और जो दंगे करने की सोचते हैं, जब दंगा शुरू होने से पहले ही उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर वीक पॉइंट है और पुलिस अपना काम करने लगती है। वहाँ कर रहा है, अखिलेश का पर्दाफाश हो चुका है, सबको पता चल गया है कि हमें वोट के लिए यूज किया जाता है और मुंह में राम बगल में छुरी रखी जाती है। अखिलेश यादव जी नारी सम्मान को पैरों तले कुचल चुके हैं। उन्होंने इतिहास भुला दिया उस झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का, नारी थी जिसने बच्चे को पीठ पर बांध के कहा मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। वो सीता नारी थी, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, पद्मावत, हाड़ा रानी। पद्मावत ने अग्नि स्नान किया था इसी देश में अपने नारी सम्मान को खिलजी से बचाने के लिए। ईद पर इनका ज्ञान क्यों नहीं फूटता है, केवल हिंदू त्योहारों पे क्यों फूटता? बकरीद पे नहीं ज्ञान फूटेगा, ना 12 वफात पे ज्ञान फूटेगा, ना रोजा अफ्तारी में ज्ञान फूटेगा, ना ईद बकरीद और मीठी ईद पे ज्ञान फूटेगा। उन्हें दिवाली पे बोलेंगे, वो महाशिवरात्रि पे बोलेंगे दूध मत चढ़ाओ, वो गणेश चतुर्थी पे बोलेंगे दूध मत चढ़ाओ, वो होली पे बोलेंगे रंग मत खेलो, वो दिवाली पे बोलेंगे दिए मत जलाओ, वो जन्माष्टमी पे बोलेंगे अपने यदुवंशी होते हुए भी कि जन्माष्टमी पे मटकी मत फोड़ो, मटकी फोड़ने से हिंसा हो जाएगी। लेकिन 12 वफात पर हाय हुसैन हम न हुए, और तलवारें सड़कों पर चलने से कोई हिंसा उन्हें नहीं दिखती, कोई नुकसान नहीं दिखता। उन्हें राम नवमी के भगवा ध्वज से नफरत है, उन्हें जालीदार टोपी पहनने में सुकून महसूस होता है। कहीं ना कहीं, अगर कहीं ये तो नहीं कहना चाहते एडवोकेट साहब आप कि मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों पे गोलियां चला दी, तो कहीं ये उनसे और आगे निकलना चाहते हैं? वो जमाना चला गया जब राम भक्तों पर गोली चली, वो जमाना चला गया जब उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लगता था, वो जमाना चला गया जब मुजफ्फरनगर में कवाल गांव में हिंदुओं के घरों को जला दिया गया, हिंदुओं को गोली मारी गई, हिंदू बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, हिंदू घरों को बर्बाद कर दिया गया। वो उत्तर प्रदेश अब वो उत्तर प्रदेश नहीं रहा, अब उत्तम प्रदेश बन रहा है। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार में ना कोई कर्फ्यू लगता है, और जो दंगे करने की सोचते हैं, जब दंगा शुरू होने से पहले ही उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर वीक पॉइंट है और पुलिस अपना काम करने लगती है वहाँ। लेकिन एडवोकेट साहब एक चीज़ हमें बताइए कि देखिए राजनीति अपनी जगह है, आप मुसलमानों की राजनीति करते हैं, आप करिए, शौक से करिए, लेकिन हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने का क्या मतलब है? ये इनका भाव ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, ये कार्यक्रम होने वाला है, ये ब्रजभूषण सिंह जी हैं, ये मैं पहुँचूंगा, विजयपाल सिंह तोमर हैं, ये कुंवर हरवंश सिंह जी हैं, कार्तिक शर्मा जी, एक कार्यक्रम है। ब्रजभूषण शरण सिंह को, उनकी बेटे को, उनकी पत्नी को, उनके सांसद बेटे को सबसे अधिक मुसलमान वोट मिलते हैं। अब सोचिए आप, मुसलमान वोट खुद दिल खोल के देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? वो काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। मुस्लिम व्यक्ति जानता है कौन सेवा कर रहा है और कौन उसके वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। अखिलेश का पर्दाफाश हो चुका है, सबको पता चल गया है कि हमें वोट के लिए यूज किया जाता है, और मुंह में राम बगल में छुरी रखी जाती है, मुंह में मुस्लिम मुस्लिम बोला जाता है, बस दिखावा किया जाता है, और उसमें अपनी धर्म पत्नी तक को आहूत कर दिया जाता है, उनको भी आहूत कर दिया जाता है। आखिर में क्या कहना चाहेंगे ऐसे नेताओं के लिए जो इस तरह से राजनीति करते हैं? देखिए, उन्हें वापस आ जाना चाहिए, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। अपने परिवार जो सैफई, इटावा, मैनपुरी की धरती से आते हैं, वहाँ के मंदिर उन्हें सद्बुद्धि दें, वहाँ के यादव यदुवंशी लोग सद्बुद्धि दें, कृष्ण जन्मभूमि में जाएं,
वृंदावन में जाएं, माथा टेकें तो शायद सद्बुद्धि मिलेगी। काशी विश्वनाथ में गंगा जल, दूध, बेलपत्री, नारियल ले जाके चढ़ाएं तो भोले बाबा उन्हें वाराणसी से भी कुछ ताकत दे सकते हैं। अयोध्या में हनुमानगढ़ी में रोड चढ़ा के आए, उन्हें हो सकता है सुधार हो। लखनऊ रहते हैं तो वहाँ गोमती नदी के किनारे वाले बड़े हनुमान जी के पास मंगलवार को जाएं तो शायद उनके जीवन में भी बदलाव आए। हो सकता है तो वो अपना जो पाजामा अब ऊपर पहनने लगे हैं, टखनों से ऊपर पहनने लगे हैं, शायद वो पाजामा फिर से नीचे हो जाए और शायद पुरानी परंपरा पे आ जाएं। और जब पुरानी परंपरा पे आ जाएंगे तो उनके हिंदू वोट बैंक भी बढ़ जाएगा, उनके जीत के चांसेस बढ़ने लगेंगे, उनको भी मुख्यमंत्री का सपना पूरा होता दिखने लगेगा। अगर इस तरह से करेंगे, ऐसे करेंगे, इस रास्ते पर चलेंगे, अपनी धर्मपत्नी को बिंदी नहीं लगाने देंगे। जबकि डिम्पल सिंह ऐसे परिवार से आती हैं जहां सनातन धर्म के आधार पर जीवन जिया जाता है, उस आर्मी परिवार से आती हैं, उस उत्तराखंड से आती हैं, उस देवभूमि से आती हैं, वो पारंपरिक जीवन जीने वाला परिवार, उस महिला की इन्होंने बिंदी छुटवा दी, सिंदूर छुटवा दिया, 16 श्रृंगार छुटवा दिए, केवल इस दबाव में कि मेरी पत्नी है तो तुझे भी वोट बैंक की राजनीति के लिए मस्जिद चलना पड़ेगा। और वहां जब मौलाना कहेगा, जब मौलाना जी कहेंगे वहां नंगी है तो मौन हो जाना पड़ेगा। मुझे मौन हो गए, नंगी सुनने के बाद भी मौन हो गए। इस सम्मान को लेकर जब देखा जाता है तो बहुत कुछ हुआ इस देश के अंदर। ये अखिलेश यादव जी नारी सम्मान को पैरों तले कुचल चुके हैं। उन्होंने इतिहास भुला दिया उस झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। नारी थी जिसने बच्चे को पीठ पर बांध के कहा मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। वो सीता नारी थी, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, पद्मावत, हाड़ा रानी। पद्मावत ने अग्नि स्नान किया था इसी देश में अपने नारी सम्मान को खिलजी से बचाने के लिए। जब खिलजी पहुंचा वहां महल के सामने, जब दरवाजा तोड़वाया तो वहां अग्नि के धधकते हुए गोले दिखे, जहां सभी रानियां अपना अग्नि स्नान कर चुकी थी और जौहर कर चुकी थी। जौहर, उन्होंने जौहर को भुलाया, उन्होंने सीता के उस त्याग को भुलाया, उन्होंने सावित्री के इस त्याग को भुलाया, उन्होंने अनुसुईया सबके त्याग को भुला दिया है। इतिहास को अपमानित कर दिया है, राधा कृष्ण को अपमानित कर दिया है, यदुवंश को अपमानित कर दिया है, श्री राम के वंश को अपमानित कर दिया है, देश के इतिहास को अपमानित कर दिया है। महिलाओं का सम्मान होता था, यत्र नारत्र सर्वत्र पूज्यते। उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के लिए अपनी पत्नी को मस्जिद में ले जाके मौलाना से क्या कहलवाया, नंगी थी और उस पर उनकी जुबान नहीं खुली, फेविकोल लगा रहा, मुंह बंद रहा, मौन रहा। एक बार तो कहते वो मेरी पत्नी है, गलती से चली गई, भूल से चली गई, और फिर वो केवल एक पत्नी नहीं, वो भी एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई माननीय सांसद डिम्पल सिंह थी। उस परिवार से आती थी, लेकिन उस परिवार की गरिमा खत्म की, उन बच्चों के मां की गरिमा खत्म की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बहू की गरिमा खत्म की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की पत्नी की गरिमा खत्म की, देश के रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव की बहू की गरिमा खत्म की, पूरे इटावा, सैफई, मैनपुरी, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, पूरे यादव परिवार की गरिमा को खत्म किया है। इन्होंने उसका जवाब ना देकर, मौनी रखकर, केवल एक ही कहा जाता था मनमोहन सिंह को मौनी बाबा, लेकिन अपनी पत्नी के अपमान के बाद अखिलेश यादव भी मौनी बाबा बने रहे।